हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2, स्थिर वैद्युत विभव व धारिता का पार्ट 2। तो देखिए, आज पार्ट 2 में हम क्या जानने वाले हैं। आज हम बिंदु आवेश के कारण विभव व उदाहरण 2.1 को देखेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हम स्थिति ऊर्जा का अंतर और इसी के साथ स्थिर वैद्युत विभव के बारे में जान चुके हैं। तो इसी के साथ आज हम देखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश होगा, उसके कारण कितना विभव उत्पन्न होता है, वो हम डिराइव करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। देखिए, हमारे पास कोई बिंदु आवेश Q है, राइट। तो हमारे पास अनंत से हम यानी इन्फिनिटी आप दे सकते हैं यहाँ पे। इन्फिनिटी से हम उस बिंदु आवेश को मान लेते हैं, इस O बिंदु तक लाते हैं। तो उसमें कितना विभव उस बिंदु आवेश के कारण कितना विभव लगेगा, वो हमें पता करना है। तो पथ के किसी मध्यवर्ती बिंदु P डैश पर, इस P डैश बिंदु पर एकांक धनावेश मतलब है जो आवेश Q है, उसका जो मान है यहाँ पे वो 1 ले रखा है, राइट। 1 कूलाम ले रखा है। तो स्थिर वैद्युत बल कितना लगेगा। तो इसको डिराइव करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि हमें विभव निकालना है। तो हम पिछले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि विभव यानी V बराबर होता है W/Q, राइट। हमने ये देखा था W/Q होता है। तो अगर हमें पता करने हैं कि विभव कितना होगा इसके कारण, तो उसके लिए हमें आवेश तो पता है। वो आवेश कितना है, वो आवेश है एकांक आवेश, यानी 1 कूलाम आवेश है। हमें पता करना है कार्य, यानी इस बिंदु आवेश के कारण कितना कार्य किया जा रहा है। और हम कार्य जानते हैं कि कार्य बराबर यानी W बराबर क्या होता है। W बराबर होता है F.S, यानी कि बल के बराबर यहाँ पे होता है, राइट। तो अगर हम बल निकाल दें तो हमें कार्य भी पता चल जाएगा, कार्य कितना है, राइट। तो हम W बराबर F.ds में मिल जाए तो हम यहाँ पे विभव निकाल सकते हैं। तो वह हम यही प्रोसेस करने वाले हैं। तो हम बैक टू बैक इसमें प्रोसेस करने वाले हैं। तो देखिए, हम निकालेंगे स्थिर वैद्युत बल कि इस एकांक धनावेश के कारण इस बिंदु P डैश पर कितना बल लग रहा है। तो हम जानते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्थिर वैद्युत बल के बारे में, जो कि बराबर होता है, ये जो बल होता है ये बराबर होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के। तो Q इज दिस कैपिटल Q एंड दिस Q इज 1 कूलाम, यानी कि P डैश पे जो आवेश है वो हमने 1 कूलाम ले रखा है। अपॉन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच की दूरी हमने मान ली है R डैश, आप यहाँ दे सकते हैं। जो बिंदु O है उस पे जो रखा हुआ आवेश Q है, कैपिटल Q, दैट इज O, दैट इज बिंदु O पे रखा आवेश वो Q, और जो बिंदु P डैश पे रखा आवेश है उसका मान है 1 कूलाम। तो हमने उसको यहाँ पे रख दिया है, राइट। बिंदु आवेश जो है वो है P डैश पे रखा हुआ आवेश। इस बल के विरुद्ध R डैश से R डैश प्लस डेल्टा R तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए, हमने बल निकाल लिया है, यानी हमें इस यहाँ से बल का मान निकल चुका है, और अब हम कार्य निकाल सकते हैं। तो कार्य बराबर होता है F.ds, राइट। तो F में पता चल चुका है, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डैश का स्क्वायर। इसके बीच की दूरी कितनी है, दैट इज डेल्टा R डैश, राइट। तो ये तो R डैश, यहाँ पे जो माइनस Q है, जो आपको माइनस साइन दिख रहा है, उसका मतलब यह है कि R डैश जो है, दैट इज कैपिटल R डैश इज लेस देन 0, यानी यहाँ पे जो कार्य है वो धनात्मक कार्य किया जा रहा है। तो हमारे पास W भी निकल चुका है। तो यहाँ पे जो W है उसको हमें समाकलन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें कुल कार्य निकालना है। तो समाकलन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम करने वाले इन्फिनिटी से R तक। क्यों? क्योंकि आप इस पीछे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने इस बिंदु आवेश को इन्फिनिटी से एक R दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य हमें निकालना है, कि हमें टोटल कार्य निकालना है। तो इसलिए हमें कुल कार्य को प्राप्त करने के लिए इसका समाकलन करना होगा। तो हम W का समाकलन करेंगे। हमें DW निकाला था पीछे। समाकलन करने वाले हम इन्फिनिटी से R तक। तो समाकलन कैसे करते हैं, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, उसको हमने बाहर रख दिया है, और फिर हम उसको 1/R का हम समाकलन करेंगे।
राइट। जब हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्व करके आता है वो आता है Q/4πε0R। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कार्य भी निकाल दिया है। अब हम परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि ये आवेश Q के कारण जो P पर विभव होगा वो कितना होगा। तो विभव कितना होगा, दैट इज V बराबर W/Q, राइट, W/Q। और Q तो हमें पता है वो क्या है, एकांक आवेश है, यानी उसका मान 1 है, राइट। तो यहाँ पर जो W है वो हमें मिल चुका है और W ही हमारा विभव है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा विभव आएगा बिंदु आवेश के कारण वो आएगा V बराबर Q/4πε0R। तो ये हमारा सूत्र निकलता है कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होगा वो आएगा V बराबर 1/4πε0Q/R। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। 2.1 का ए है, हमसे क्या बोला गया है, आवेश Q के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए, राइट। तो हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें आवेश Q दे रखा है, हमें एक दूरी दे रखी है R, और हमें बिंदु P पर विभव को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें सूत्र लगेगा जो कि हमने अभी भी पहले डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, दैट इज V बराबर, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं V के, तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे निकालें। तो एक फॉर्मूला है V बराबर W/Q, राइट, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है कि V बराबर होता है Q/4πε0R, 4πε0R, राइट। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला लगाने के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए हमें W गिवन नहीं है, हमारे पास ये कार्य गिवन नहीं है, नहीं हमारे पास बल गिवन है। तो हमारे पास लास्ट चॉइस यही है कि हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस, क्योंकि हमारे पास Q दे रखा है और हमारे पास R भी गिवन है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद निकाल सकते हैं इसका मान। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जस्ट ये फॉर्मूला पुट करा यहाँ पे, इसकी वैल्यू रखी 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 9 × 10⁹ और जैसे हमने इसको रखा, आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा, दैट इज 0.09, और उसके बाद हमारे पास विभव का मान आ जाता है 4 × 10⁴ वोल्ट। तो विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, या फिर हम जान चुके जूल प्रति कूलम। तो आप दोनों में से कुछ भी यूनिट लिख सकते हैं। चलिए इसके बी पार्ट में बढ़ते हैं। तो बी पार्ट में कहा गया है कि एक आवेश Q है, आवेश जो Q है वो हमें गिवन है, उसको अनंत से यानी इन्फिनिटी से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बताना है। ओके, तो एक आवेश Q है जिसे अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य आपको बताना है। और इसी के साथ पूछा गया है क्या उत्तर जिस पथ के अनुदिश आवेश को लाया गया है उस पर निर्भर करता है, यानी कि वो आवेश जिस भी रास्ते से उसे लाया है उस बिंदु तक, क्या वो उस पथ पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कीजिए कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु तक लाने में। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हमारे पास है, राइट। तो इसको देखिए कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट अप करेंगे, राइट। तो देखिए हमें पता है कि V बराबर होता है W/Q। अब इससे फर्स्ट वाला सूत्र जो हमने पहले वाले के लिए लगाया था A के लिए, वो हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि उस वाले सूत्र में हमारे पास W नहीं है, हमारे पास कार्य वाला टर्म उसमें नहीं आता है। तो इसलिए हम ये वाला सूत्र यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्य गिवन है, राइट। तो हमें V तो पता ही है, अभी हमने ए पार्ट में निकाला क्योंकि ये उसी का पार्ट है इसलिए। तो V हमें पता है और हमारे पास आवेश यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे W निकाल सकते हैं बहुत इजीली। W बराबर हो जाएगा Q × V। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास W आ जाएगा, दैट इज 8 × 8 × 10⁻⁵ जूल। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं विभव के, V बराबर W/Q और V बराबर 1/4πε0
Q/R। तो आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सूत्र को लगाना है। तो इसका सेकंड पार्ट बोला है क्या ये पथ पर निर्भर करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कार्य जो हम करते हैं वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ एक इनिशियल स्टेज और एक फाइनल स्टेज पर निर्भर करता है। यानी हमारा जो आवेश है उसकी प्रारंभिक स्थिति व उसकी अंतिम स्थिति क्या थी उस पर निर्भर करेगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आप उसे किस रास्ते से लाए गए। आपने उस आवेश को एक स्ट्रेट लाइन से लाया है या किसी और डायरेक्शन से लाया है, वो उस पर निर्भर नहीं करेगा। वो सिर्फ निर्भर करेगा उसकी प्रारंभिक स्थिति पर व उसकी अंतिम स्थिति पर। जिसका इसका सिंपल सा जवाब होगा कि कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। राइट। तो यह आज के लिए इतना ही। अब हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा बिंदु आवेश के कारण जो विभव लगता है वो लगता है V बराबर Q/4πε0R। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। राइट। इसे समझने के लिए आवश्यक शर्तें ये है कि आपको स्थिर वैद्युत बल के बारे में पता होना चाहिए जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और थोड़ा बहुत समाकलन पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और आवेशों के निकाय के कारण क्या विभव लगता है। सो थैंक यू।